हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन अपने चल रहे हैं। 21 मार्च की शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये अपना सेट नंबर 34 है। इसके बाद 2 शिफ्ट आपकी और बचेंगे, फिर सीएचएसएल के टोटल 36 शिफ्ट अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे बोला है कि के क्यूब प्लस 1/k³ की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे तो आपको भी देखने पे समझ नहीं आ रहा होगा कि सीन क्या है, तो इसको थोड़ा हम सिंपल बनाते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6k और ये क्या आ जाएगा k² - 2k प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर k² है, देखो ये माइनस का 2k है, इसको भी मैं इधर ला रहा हूँ तो हो जाएगा माइनस का 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1/k। यहाँ पे -8 आएगा जिसको दूसरी तरफ भेज दिया, तो k प्लस 1/k अगर अपना 8 आ गया तो हमें निकालना है k³ प्लस 1/k³। तो ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। 8 का क्यूब होता है 512, जिसमें से हमें माइनस करना है 24। 12 माइनस किए तो 500 और 12 फिर और माइनस हो जाएगा, यानी 488 आ जाएगा। 488 है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहे कि पीएन है, मीडियन है ट्राइंगल PQR में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें PQR हो गया और बोला है कि क्या है PM मीडियन है, यानी P से एक लाइन खींची, M ये अपना मीडियन है और O सेंट्रोइड है। यहाँ पे सेंट्रोइड मतलब केंद्रक है। बोल रहा है कि PO की वैल्यू 27 है। देखो आपको पता है जो सेंट्रोइड है वो 2:1 में बांटता है इस मीडियन को, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे बोला है कि 27 है। ठीक है, ये 2 की वैल्यू 27 है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 27 है, 1 यूनिट की वैल्यू 27/2 आ जाएगी। तो अगर मैं ये वाली निकालना चाहूँ O से लेकर M तक की, तो चूंकि 2:1 में था तो ये 27/2 हो जाएगा। आगे सवाल में हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीएम। पीएम की लेंथ निकालनी यानी कंप्लीट चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये 27 प्लस 27/2। 27/2 मतलब 13.5। तो 27 में 13.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। 40.5। 40.5 अपना पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन 3 है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई A इन ईयर J एंड K। ए अपना वाला है, ये जो अपना स्क्वायर टाइप में बॉक्स है ये वाला डाटा। तो ए का बोला है कौन कौन से ईयर में, जे और के में। जे एरा, के एरा और ए वाला डाटा, यानी एक तो अपना 70 और एक 50। तो ये जो 120 है इसके बारे में बोला है कि 7.69% ज्यादा है किससे, शुगर का प्रोडक्शन बी में, ईयर एल और एम टुगेदर। ठीक है, बी वाला डॉट वाला डेटा है और कौन कौन सी ईयर की बात कर रहा है, एक तो एल की और एक एम की। एल ये रहा, एम ये रहा और डॉट वाला, यानी 70 और 60 कितना है 130। तो क्या बोला था कि जो पहला वाला जो प्रोडक्शन है ये 7.69% ज्यादा है। ज्यादा नहीं बल्कि यहाँ पे तो कम आ रहा है। ठीक है, तो सवाल यानी कहने का मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता कि 7.69% ज्यादा है, बल्कि कम आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड वाले को देखते हैं, द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई बी इन ईयर M N एंड। बी के द्वारा M और N साल में जो शुगर का है। ठीक है, देखो बी अपना है डॉट वाला और M और N की बात कर रहा है, यानी 60 और 45, ये 105। इसका रेशियो किससे, कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाई ए इन ईयर के एंड एल। ए का और कौन कौन से ईयर, के और एल, और डाटा कौन सा ये वाला 50 और 30 80। बोल रहे कि इनका जो रेशियो है वो 21:16 में। सॉल्व करते हैं। देखो ये अपना किससे कट जाएगा, 21 से नहीं 16 से कट जाएगा। 16 पंजे 80, 16 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 21 टाइम और 5 से ये 16। 16 पंजे 80 और 21 पंजे 105, तो 21:16 आ गया। क्वेश्चन में भी यही बोला है। तो हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड तो सही है, तो ओनली सेकंड आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है 3/4 इंटू, डिवाइड में हो रहा है 9/64, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ 64/9 प्लस यहाँ पे 7/11 है और देखो ये 121 है। 11 से अभी काट लेते हैं इसको, ये 11 टाइम कट जाएगा और 7 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11/2 ही आ जाएगा, जो दूसरी टर्म है वो। तो ठीक है, फिर क्या हो रहा है माइनस, अब 13 से इसको काट रहा हूँ, 13 पंजे 35 और 9 से ये 4 टाइम 36, तो ये 5/4 आएगा। पहले वाली टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 4 से 16 टाइम, तो कितना आएगा 16/3। तो ये जो पहली टर्म है ये आ जाएगी 16/3। ये तो ऊपर वाला हो गया डिवाइड बाई, नीचे क्या है अपना 1/2 है जो कि डिवाइड हो रहा है 1/5 सॉरी 4/5 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टे से, यानी 5/4 प्लस आगे है 3/4 इंटू 16/15। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो नीचे तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे कटेगा ये 4 से 4 बार और 3 से ये 5 टाइम, तो कितना आ गया ऊपर, तो देखो 4 3 2 इन सब का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12/3
4, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 64 प्लस फिर 12 में मैंने 2 का भाग दिया 6 टाइम और 11 से मल्टीप्लाई 66 माइनस 12 में डिवाइड होगा 4 से तो 3 टाइम और 3 पंजे 15 यानी 3 पंजे 15 डिवाइड बाई नीचे क्या है अपना देखो यहाँ पे चल रहा है ये 5 बाई कितना 4 दूनी 8 5 बाई 8 प्लस और यहाँ पे बच रहा है 4 बाई 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो देखो कितना आ गया 64 प्लस 66 तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 120 और 10 और यानी 130 130 में से 15 जाएगा तो ऊपर तो 115 आ गया डिवाइड है 12 और पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है देखो इसका एलसीएम लूंगा तो 40 आएगा 8 और 5 का 40 में 8 का भाग दिया 5 टाइम 5 5 25 प्लस इस 40 में 5 का भाग दिया तो 8 टाइम जाएगा और 8 चौके 32 32 ही आएगा डिवाइड होगा अपना ये कितने 2 और 5 7 और 3 और 2 5 57/40 से डिवाइड होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके उल्टे से यानी 40/57 से सॉल्व कर लो इसको। अब देखो ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम 4 से कट जाएगा 10 टाइम तो ऊपर तो आ गया 115 और 0 1150 आएगा ऊपर एक ही ऑप्शन में और नीचे भी देखो 57 तिया कितना हो जाएगा 50 तिया 150 और 7 तिया 21 यानी 171 1150/171 है पहला अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन है अपने ऑफिस जाता है स्कूटर से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर वो 50 की स्पीड से जाता है तो 48 मिनट लेट पहुंच रहा है। पूछ रहा है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी टाइम पर पहुंचने के लिए। आपको पता है जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे अपनी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ही केस में जाना तो ऑफिस है तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पे अपना स्पीड का रेशो कितना आ गया कि पहले जा रहे हैं 80 से बाद में जा रहे हैं 50 से ये तो स्पीड का आ गया तो टाइम का क्या आ जाएगा इसका उल्टा 50/80 यानी 5/8। देखो यहाँ पे हम 3 यूनिट टाइम बचा रहे हैं 3 यूनिट जबकि एक्चुअली में कितना बचा रहे हैं हम यहाँ पे पहले तो पहुंच रहे थे मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंचना था लेकिन 60 मिनट पहले पहुंच गए हम 60 मिनट पहले पहुंच गए यानी 1 आवर तो हमने यहाँ बचा लिया और बाद में बोल रहे हैं कि 48 मिनट लेट गए पहुंच रहे हैं तो 1 आवर प्लस कितना हो जाएगा 48 मिनट 48 को आवर में बदलूंगा तो 48/60 हो जाएगा यानी 12 चौके 48 और 12 पंजे 60 5 एकम 5 और 4 9/5 आवर बचा ली है। ठीक है तो जो अपना ये 3 यूनिट है इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5 आवर तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा ये 3 टाइम कट जाएगा 3/5 आवर आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो इस 5 की निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 3/5 का 5 गुना यानी 3 आवर। ये जो 3 आवर लग रहा है ये अपना टोटल टाइम लग रहा है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब 3 आवर लगते हैं तो हम 60 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो अपन को 60 मिनट पहले नहीं पहुंचना था तो एक्चुअल टाइम कितना आता अगर इसको पहुंचना होता 3 घंटे लग रहे हैं लेकिन 60 मिनट पहले पहुंच गए यानी 2 घंटे ही लगते। ठीक है 2 घंटे लगते और अपनी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे तो देखो डिस्टेंस तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो अपने यहाँ पे बस पूछा क्या है सवाल में और देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दिया ना एक्चुअल टाइम ये नहीं आएगा अपना यहाँ पे अपना 3 घंटा लग रहा था जब 3 घंटा लग रहा है तो हम 60 मिनट पहले पहुंच गए यानी हमें पहुंचना था 60 मिनट बाद तो जो एक्चुअल टाइम लगता वो कितना लगता जो 3 घंटे हैं उसमें भी एक और जुड़ जाएगा यानी 4 घंटे लगते। ठीक है एक्चुअल टाइम 4 घंटा है और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी है तो देखो 3 घंटे में हम पहुंच रहे हैं जब 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 गुणा 3 यानी 240 किलोमीटर। ये 240 किलोमीटर हमें एक्चुअल टाइम में कवर करना था यानी 4 घंटे में तो कितने की स्पीड से जाना पड़ता 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है 60 kmph अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे बोला था जब हम 80 से जा रहे हैं तो 60 मिनट पहले पहुंच जाते हैं अर्लियर तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 3 घंटे तो ये और 60 मिनट अर्लियर नहीं हमको टाइम पे ही पहुंचना है मतलब 60 मिनट लेट और तो 4 घंटे पहले पहुंचेंगे और डिस्टेंस कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो 3 घंटे लग रहे हैं 80 की स्पीड से 240। ठीक है ऐसे क्वेश्चन पहले इस कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा सवाल पूछे थे एक बार बीच में एसएससी ने अभी थोड़ा काफी दिनों बाद पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पासपोर्ट इश्यूड पर ईयर जो एवरेज नंबर ऑफ पासपोर्ट कितने हैं तो देखो सबको जोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे तो 7,000 तो ये और 9,000 ये 7 और 9 16 16 और 7 कितने होते हैं 23 23 और 9 कितने हो गए 32 32 और 6 38 38 और 8 38 और 8 46,000 46,000 तो ये हो गया। इसमें एक्स्ट्रा कितना है एक्स्ट्रा है अपना 500 यहाँ पे है 500 यहाँ पे है और 500 यहाँ पे 500 यहाँ पे यानी 2,000 और एक्स्ट्रा है तो मैं कह सकता हूँ टोटल अपना कितना है 48,000 है। इस 48,000 है और एवरेज पूछा है तो टोटल अपने 6 ईयर की बात हो रही है तो 6 8 48 8,000 अपना एवरेज आ जाएगा। 8,000 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है
बोला कि टेंजेंट ड्रॉन की जाती है, स्पर्श रेखा ड्रॉन की जाती है पॉइंट पी से जो सर्कल को टच करती है क्यू पर। एक मैंने सर्कल बनाया, इस पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इस तरीके से जो इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, ये वाला अपना पॉइंट क्यू है। और बोल रहा है कि ओ सेंटर है सर्कल का, यानी यहाँ पे ये सेंटर हो गया। पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये वाली डिस्टेंस 12 है, और ओ क्यू 5 है, ओ से लेकर क्यू की वैल्यू ये 5 है। आपको पता है जो रेडियस और टेंजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया ना। हमसे सवाल में पूछा क्या है, हमसे पूछा है ओपी बता दो, यानी 13 ओपी पूछा था, जो कि 13 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 2 cos क्यूब a माइनस cos a डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाया, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब इज इक्वल टू 1। वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि वैल्यू भी पुट करोगे ना तो बहुत ज्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, पर मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, वैल्यू आप खुद पुट कर लेना। यहाँ पे 2 cos क्यूब है, यहाँ पे cos a है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, cos a मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई, इस वाले ब्रैकेट में साइन a कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और जो ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये भी cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना हो गया cos बटे साइन, ये cot a आ गया, और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू 1 के इक्वल थी, यानी cot a अपना 1 है। अगर cot a 1 है तो cot 1 कितने पर होता है, 45 डिग्री पर, तो जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन 9। यहाँ पे क्या बोला है, एक स्कूल में एक 414 स्टूडेंट हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। बोले कि अगर 46 लड़के और एडमिट हो जाते हैं इस स्कूल में तो रेशियो क्या हो जाता है नए लोगों का, बॉयज और गर्ल का। देखो सबसे पहले तो 5 और 4 के रेशियो में बॉयज और गर्ल है, यानी टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 414। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 चौके 36, बचेंगे 5 54, 9 6 54, 1 यूनिट की वैल्यू 46 आ गई। तो पहले ये अपने बॉयज थे और ये गर्ल थे, पहले बॉयज कितने होते हैं इसका 46 टाइम, तो 40 पंजे 200 और 6 पंजे 30, यानी 230 अपने बॉयज थे। गर्ल कितनी हो जाएंगी, इसका 46 टाइम, 40 चौके 16, 160 और 6 चौके 24, 24 और 184, ये बॉयज हो गए और गर्ल हो गए। अब सवाल में आगे क्या बोला था कि अगर 46 लड़के और ज्वाइन कर लेते हैं, यानी 46 और ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 276 बॉयज हो गए और गर्ल है 184। पूछ रहा है कि अब रेशियो क्या होगा। देखो पहले मैं 4 से काट लेता हूँ, बाकी देखेंगे जिससे भी कटेगा। तो 4 6 की 24, बचे 3, 4 नाम 36, 4 चौके 16, बचेंगे 2 और 24, 4 6 की 24, ये आ गया 23 से कट जाएगा, 23 3 69 और 23 दूनी 46, 3 रेशो 2 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो 3 रेशो 2 है ऑप्शन अपना सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोले कि P इज 20% मोर देन Q एंड Q इज 30% लेस देन R। एक तो P और Q के बारे में बोला गया है कि जो P है वो 20% ज्यादा है किससे, Q से। मान लो Q 100 है तो P 20% ज्यादा है, यानी 120 है। रेशो की बात करूंगा तो 2 6 की 12 और 2 पंजे 10, 6 रेशो 5 आ गया। आगे बोला है एंड Q इज 30% लेस देन R, जो Q है वो R से 30% कम है, यानी अगर R अपना 100 है तो Q 30% कम है, यानी 70 है। यहाँ पे रेशो 7 रेशो 10 आ रहा है, तो Q का रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे Q 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सेम बना लेता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपना क्या आ जाएगा, P Q R तीनों का रेशो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा अपना 6 7 42, Q आ जाएगा 5 7 35 और R आ जाएगा 50। ये रेशो हो गया। सवाल में बोला है कि P की वैल्यू 420 है, यानी 42 की वैल्यू 420 है, तो कितना टाइम हो गया, 10 टाइम हो गया। तो पूछा क्या है कि R की वैल्यू बतानी है, तो ये जो 50 है इसके पीछे एक जीरो और चिपका दो तो 500 आ जाएगी, ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन अपना 11 है। बोल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 16 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब 1456 है, वैल्यू बतानी है a b की। इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा जिसकी वैल्यू 1456 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और ठीक है, एक बार चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख देता हूँ, 3ab इंटू a प्लस बी 16 है, इक्वल टू 16 का हमने क्यूब किया है। अब देखो 15 का क्यूब 3375 होता है और 16 का होता है 4096, ये मेरे को याद है लगभग क्यूब। ठीक है, 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद ही होनी चाहिए। तो यहाँ से अपना आ जाएगा ये 16 तिया 48 ab इक्वल टू ये 4096 में से इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, कितना था ये अपना 1456, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 5 4 और 40 माइनस 14,
यानी कितना आ जाएगा 26, 26 आ जाएगा ना। ये ए भी चाहिए तो इसको और काट लेते हैं 12 से, ये 4 टाइम, और 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, बचेंगे 2, 12 दूनी 24, 220, 4 से और काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, बचे 2, 4 पंजे 20। ए बी की वैल्यू 55 आ गई। सवाल में यही पूछा था कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है, दो ट्राइंगल है, डायग्राम में बना रहा हूँ आपके लिए। एक तो अपना एबीसी है, दूसरा पी क्यू आर है, जिसमें हमसे बोला है कि ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 8 है और ए सी की वैल्यू 10 है और क्यू आर 16 है। देखो ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसी में अपने सिमिलर होते हैं, सीक्वेंस को बदल नहीं सकते हम। तो अगर ये सिमिलर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। यहाँ पे साइड्स में देखो क्या रिलेशन है, 1:2, तो सारी साइड में यही रिलेशन होगा। फिर ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में होता है सब में, यानी जस्ट डबल है इसकी। अगर इसके 4 है तो इसकी 8, इसकी 10 है तो इसकी 20। अब एरिया निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, इसका एरिया निकाल लो, फिर उसका डबल नहीं 4 गुना होगा, क्योंकि साइड का रेशो 1:2 है तो एरिया का रेशो 1:4 आ जाएगा। इसका निकाल के 4 गुना कर दो या फिर इसका निकाल लो, एक ही बात है। अगर मैं पहले वाले का निकालता हूं तो ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें डाटा छोटा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल ए बी सी, इसके एरिया में क्या रिलेशन होगा, तो साइड का रेशो 1:2 है तो एरिया का रेशो हो जाएगा 1:4, यानी जो ए बी सी का एरिया है ये अपना 1/4 हो जाएगा किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर का। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशो है वो 4 गुना हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मली तीनों साइड है हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। पर आपको पता है साइड का रेशो 1:2 है तो एरिया का रेशो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी इसका 1 होएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। अब एबीसी का वही निकालेंगे तो हीरोन फॉर्मूला से, लेकिन कैलकुलेशन कम हो जाएगी। सेमी पेरीमीटर कितना है, इस वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूँ एस में, वो कितना आ जाएगा अपना एस, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22/2, 22/2 मतलब 11 आ गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकाल रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी का, तो 11 इंटू 11 - 4 7, फिर 11 - 10 1 और 11 - 8 3, 11 7 77 और 77 का 3 गुना, 70 का 3 गुना 210 और 7 21 और 231, ये अंडर रूट 231 आ गया। हमें निकालना था पी क्यू आर का, तो मैंने बताया था कि पी क्यू आर का क्या होगा 4 टाइम हो जाएगा इसका, तो 4 अंडर रूट 231। ठीक है, इस तरीके से करते तो इसमें थोड़ी समझदारी वाली बात थी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का डेटा थोड़ा इजी था, बाद वाले का टफ था। हालांकि आंसर तो दोनों से ही निकल जाएगा, पर जो सिमिलर अगर गिवन है तो उसका आप यूज करो ना। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड ए बी ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 170 डिग्री। एक कोई सर्कल है जिसमें कोई कॉर्ड ए बी है, वो बोल रहा है कि सेंटर पर एंगल बना रही है कितना, 140 डिग्री का। तो पूछा है कि ये एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड ए बी ऑन मेजर आर्क, तो इस सर्कल के मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप पर कितना कौन बनाएगी। तो देखो दीर्घ चाप पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर ये वाला सेंटर पर थीटा है तो ये डबल 2 थीटा बनता है, यानी जस्ट डबल बनता है। तो यहाँ पे इसका आधा बन जाएगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हमसे पूछा था सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस है बेस की 7 सेंटीमीटर और हाइट 5 है। आपको पता है सिलेंडर या बेलन का अपना जो टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस है वो क्या होता है 2πr × r+h। ठीक है, एग्जाम में ये फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखने, डायरेक्ट वैल्यू रखो आप। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस क्या बोला है 7 है, इंटू रेडियस 7 है और हाइट 5 है, तो 7 और 5 12। ठीक है, ये 7 से 7 चले जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुणा 12, 12 चौके 48, 4 असील, 12 चौके 48 और 4 52, यानी 528। 528 है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec a × 1 - cos a cosec a + cot a। इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करो तो 45 पुट कर लेते हैं हम, a की वैल्यू 45 अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा अपना, वैसे बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो cosec 45 होता है √2 इंटू 1 - ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा √2 + 1, ये वैल्यू आ रही है। देखो ये 1 - 1/√2 है ना, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे √2, तो ये क्या बनेगा √2 - 1/√2। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा √2 - 1/√2, ये आएगा। अब पहले ही इन दो टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बाहर, तो देखो ये वाला √2 तो इससे कट गया है ना, ये आएगा a + b × a - b, जो कि होता है a² - b²। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
एक ही ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बेसिक से भी बना सकते हो। यहाँ पे वैल्यू पुट से थोड़ा आसान था तो मैंने वैल्यू पुट से कर दिया। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर हैविंग हाइट लेस देन 141 सेंटीमीटर। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हाइट है 141 से कम है। देखो 141 वाला डाटा यहाँ पे है, ये वाला इससे कम की बात कर रहा है, यानी इस लाइन के इधर जितने भी होंगे सारे हो जाएंगे। इस लाइन के इधर है कितने, 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है। 2 और 3 5 और 1 6, तो टोटल 6 हो जाएंगे अपने, ठीक है। 6 है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 17। यहाँ पे क्या बोला है, एक आर्टिकल है जिसको सेल किया जाता है 1260 रुपए में आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% का डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 1260 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना है। देखो 100% अपना एमपी होता है, ठीक है। एमपी मान लो 100 था और बोल रहा है कि 40% डिस्काउंट दे दिया, यानी 60% में बेच दिया। इस 60% की वैल्यू क्वेश्चन में 1260 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 यूनिट आ गई। हमसे पूछ रहा है एमपी, तो 21 के पीछे 00 और चिपका देंगे तो 2100 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ दिस, ठीक है। बोल रहा है कि कितने टाइम में 12,500 रुपए का जो अमाउंट है वो 20,000 हो जाएगा 8% की सिंपल इंटरेस्ट की दर से। देखो 12,500 से 20,000 हो रहा है, तो ब्याज कितना आ रहा है अपना यहाँ पे ऐसा ही। अगर मैं आपसे पूछूं तो 12 होता तो 8,000 आता, लेकिन 500 कम 7500 रुपए आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में हो जाएगा, ब्याज है 7500 रुपए, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 लगाऊंगा, ऐसा ही तो ये हो गया। प्रिंसिपल कितना है 12,500 इंटू रेट, रेट बोला है 8%, टाइम हमसे पूछा है तो टाइम निकाल लेंगे। ये जो 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 125 से जब इसको काटोगे तो आप कितने टाइम कट जाएगा, ये 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 3 75 300, 5 से काटूंगा तो 6, 5 6 की 30, टाइम निकालना है 60/8, 60/8 मतलब 30/4, 4 7 28 और ये आ जाएगा 0.5 और 2/4 मतलब 0.5, तो 7.5 साल में हो जाएगा। ये परसेंटेज से भी कर सकते थे इसको आप। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 20। 20 से डिविजिबल होने वाले 3 अंकों की सभी संख्याओं का सम निकालना है। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से और ये 20 से डिविजिबल है, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 20 गुणा 5, फिर 20 गुणा 6, ऐसे ही चलता जाएगा, डैश डैश डैश। 3 अंकों की लास्ट संख्या 999 होती है, लेकिन 20 से डिविजिबल देखना है। तो देखो 990 की बात करूं तो 20 से नहीं होता है, क्योंकि ये अपना जब 20 से करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 99 नहीं होता, तो फिर 980 होगा। लास्ट नंबर 980 आएगा। 980 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 980 को लिख सकता हूँ 20 गुणा 980 में जब आप 20 का डिवाइड करोगे तो 0 से 0 और 49, यानी 20 गुणा 49 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे सम ही तो करना है इस सीरीज का, ठीक है। तो 20 में कॉमन ले रहा हूँ, सम कर रहे हैं हम इस सीरीज का, क्योंकि सम ही पूछा है हमसे सारे नंबर का। 20 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5 + 6 + डैश 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 और यहाँ पे 49। अब इसका सम आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये तो AP है अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालू तो कितनी आ जाएंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, सबका डिफरेंस 1 है +1 और 49 - 5 44, 44 + 1 45, टोटल टर्म 45 है। तो ये आ जाएगा 20 इंटू AP के n पदों का फॉर्मूला क्या होता है n/2, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो वैसे तो कई बार बताया है मैंने, n/2 इंटू A + L से पहली और लास्ट टर्म पता हो। n की वैल्यू 45 है तो 45/2 इंटू पहली और लास्ट टर्म, पहली 5 है दूसरी 49 है, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54। इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 20 गुणा 27 पंजे 135, 13 असिल और 27 चौके होते हैं 108, 108 और 13 कितना हो जाएगा अपने पास 121, ठीक है। 1215 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 तो आ जाएगा, यानी 1215 का डबल करना है तो ये आ जाएगा 2430, ठीक है। तो इतना वाला ये आंसर हो जाएगा 24,300। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 20 है, बोला है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। A और B दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि A है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है B से, यहाँ से A और B की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्या बोला है, जो A की एफिशिएंसी है वो 20% ज्यादा है B से, 20% होता है 1/5, B से ज्यादा है, यानी B की 5 है तो 5 पे 1 ज्यादा है, यानी ये 6 हो गया। टोटल वर्क अपना यहाँ से निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए बोला था कि A और B मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो 20 इंटू दोनों की एफिशिएंसी का सम 6 और 5 11, 220 तो अपना टोटल काम आ गया, ठीक है। हमसे पूछा है इन्होंने कि B अकेला काम को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा, तो B का अकेले का निकाल लो, 220 काम करना और B की एफिशिएंसी है 5, 5 चौके 20 बचेंगे 2, 5 चौके 20, तो टोटल 44 डेज लगा देगा इस काम को खत्म करने में।
नेक्स्ट सवाल है 21। क्या बोला है यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू 6/7 है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 6 और ये 7 है, ठीक है। तो बेस या जिसको हम आधार बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है। हमसे पूछा है sec के कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब हाइपोटेनस 7, आधार या बेस रूट 13, तो 7/√13 आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड गिवन है। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 22 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे बोला गया है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 5 लगातार क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज है वो 5 है। देखो एवरेज क्या होता है, कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड हो या कंसेक्यूटिव नंबर, उनका एवरेज होता है पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है, या फिर मिडिल टर्म, वही अपनी एवरेज होती है। तो मान लो यहाँ पे पहला जो टर्म ए थी, फिर 5 कंसेक्यूटिव थे, तो 2-2 के गैप पे आएंगे, इवन की बात कर रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, इस तरीके से सीरीज थी। तो जो एवरेज होता है कंसेक्यूटिव नंबर में, तो मैं कह सकता हूँ जो मिडिल टर्म होती है वही अपना एवरेज होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पहली और लास्ट टर्म, मिडिल टर्म यानी a+4, a+4 एवरेज है अपना, ठीक है। ये a+4 का एवरेज है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज कितना है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का a, यानी ये जो अपना a आ जाएगा। तो यहाँ से मैं स्मॉल a की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा, a-4। आगे बोला है इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूड, अगर अगले 5 नंबर को भी हम इंक्लूड कर दे तो एवरेज क्या हो जाएगा इन 10 नंबर का। देखो अगले 5 इंक्लूड करोगे आप तो 4 नंबर इधर छोड़ने पड़ेंगे, मेरे को 4 इधर छोड़ने पड़ेंगे, 8, बीच में जो 5वां नंबर आएगा और छठा नंबर आएगा वही अपना एवरेज हो जाएगा। 5 नंबर तो ये ऑलरेडी थे, छठा नंबर क्या आ जाएगा, अगले हम 5 नंबर जोड़ रहे हैं यानी a+10 आ जाएगा, इनका एवरेज, इनका एवरेज कितना हो जाएगा अपना 2a+10 और 8 18 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो गया अपना a+9। a+9 की वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू ये है, हमें चाहिए a+9 की वैल्यू, तो a-4 में हम क्या जोड़ देंगे, a+9 की वैल्यू चाहिए थी ना, तो एक सेकेंड, a+4 था ये, ठीक है। 9 देखो कब आएगा, ये जब इसमें हमने 9 जोड़ा तो इधर भी 9 और ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a+5, ठीक है। एक्चुअली ना नींद आ रही है बड़ी तेज, रात के 3 बज रहे हैं तो दिमाग कम काम कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, ए वोमेन बाय ए वॉच फॉर ₹4,000, एक महिला है जो 4,000 रुपए की घड़ी खरीदती है और इसको 13% के लॉस पर बेचती है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है। 4,000 के सामान को आप 13% के लॉस पर बेच रहे हो, 4,000 का 13% कितना होता है 520, यानी 520 रुपए के लॉस पर बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी फिर, 4,000 में से माइनस हो जाएगा 520, 4,000 में से 500 माइनस होता तो 3500, लेकिन 20 और माइनस करना है, मतलब कितने हो जाएंगे 3480, 3480 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना 24। यहाँ पे क्या बोला है, एक चार्ट गिवन है इस तरीके से, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ ऑल आर्टिकल, लॉस की एवरेज वैल्यू निकाल ली है। देखो लॉस कब होता है, लॉस कब जब होता है जब सीपी ज्यादा और एसपी कम हो, यानी सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी निकालू तो आएगा 300 माइनस 250, यहाँ पे 400 माइनस 375 25, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना 350 माइनस 250, तो 350 में से जब 250 जाएगा तो 100, यहाँ पे क्या है 500 माइनस 350 150, कितने यूनिट का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो ओवरऑल ये कितना लॉस हो गया 150 और 200 250 और 50 300 325 आ गया। ये हमसे पूछा था एवरेज, टोटल कितने आर्टिकल हैं 4, 4 का भाग लग जाएगा, 4 8 32, फिर बच्चे कितने अपने यहाँ पे 0 5 उतार लेंगे, 4 एकम 4, फिर 1/4 होता है 0.25, यानी 81.25 आ गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसके बाद अपना लास्ट सवाल है 25। क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इज 40 kg, 10 लोग हैं जिनका जो एवरेज है वो कितना है 40 किलो है। आगे बोल रहा है ये न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, एक नया व्यक्ति ग्रुप को ज्वाइन करता है और एवरेज हो जाता है 11% का एवरेज हो जाता है 42, एवरेज हो गया 42, ठीक है। देखो एवरेज कितना बढ़ा 2 किलो बढ़ा, कितने लोगों पर 11 लोगों पर, तो इसका 22 ज्यादा आएगा ओरिजिनल एवरेज से, यानी जो आने वाला व्यक्ति है उसका वेट 40 किलो तो था, ये 22 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 40 और 22 कितना हो जाएगा अपना 62, ये वाला ऑप्शन हो गया। पूरे के पूरे अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये थी अपनी 20 या 21 अगस्त, सॉरी मार्च, 20 मार्च की शिफ्ट 2 है आई थिंक ये, या फिर 21 की, लास्ट पेपर 21 को था ना आई थिंक, 21 की शिफ्ट 2 है, वैसे देख ही लेते हैं ना।
वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।